नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के अलावा बिहार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसमें विधायक भी थे, सांसद भी थे, राज्यसभा सांसद भी थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वर्तमान बिहार के जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू जी वो भी थे, सह प्रभारी हैं वो लोग भी थे। यानी कि बिहार के तमाम नेताओं के साथ कल अर्जेंट कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई, एक बैठक बुलाई और इस बैठक में बिहार में आने वाले विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर तमाम बातों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर खुलकर चर्चा हुई। तमाम नेताओं से, जितने भी नेता वहां मौजूद थे इस मीटिंग में, सबसे 1 to 1 बातचीत की राहुल गांधी जी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बिहार की कंडीशन को लेकर वहां विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर फीडबैक लिया और नेताओं ने, बिहार के नेताओं ने अपने खुलकर फीडबैक भी रखे और जो निष्कर्ष निकला इस मीटिंग का, जिस मीटिंग का जो निष्कर्ष निकल रहा है उसमें साफ साफ ये इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में आने वाले विधानसभा के चुनाव में आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस ने अचानक ये मीटिंग क्यों बुलाई, अचानक क्यों बुलानी पड़ी और आखिर कांग्रेस को ये मैसेज देने की क्या आवश्यकता पड़ी कि बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पहले तो मैं इस बात पे बात करूंगा कि अचानक कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग क्यों बुलाई, जबकि एक बार कांग्रेस की मीटिंग तय भी हो चुकी थी, फिर बाद में वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। तो मेरा जहां तक अनुमान है या जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, तो इसके पीछे ये प्लान हो सकता है कि जिस तरीके से बिहार के कांग्रेस के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता जो इशारा कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे कि अगर गठबंधन में आरजेडी से कांग्रेस को मन मुताबिक सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। अब यह भी हो सकता है कि आरजेडी ने भी इस बात को लेकर स्टैंड ले लिया हो, ठीक है भैया आप भी अकेले चुनाव लड़ लो तो हम भी तैयार हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हाल ही में तेजस्वी यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए एक बात बोली थी कि अगर आप अकेले चुनाव लड़ने के दम है तो आप भी लड़के दिखाइए और हम भी लड़के दिखाते, कुछ इस टाइप का उन्होंने बयान दिया था। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी पर बयान था, लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं इनडायरेक्टली ये कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा गया था और कहा यह जा रहा है कि शायद आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से साफ साफ कांग्रेस पार्टी को यह मैसेज दे दिया गया है, बात बिल्कुल स्पष्ट करिए, क्लियर करिए, आप अकेले चुनाव यदि लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। तो शायद ऐसा हुआ हो, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अर्जेंट ये मीटिंग कॉल की और मीटिंग में बिहार के नेताओं को बुलाया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि भैया हम गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब आखिर कांग्रेस को अर्जेंट मीटिंग बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या मैसेज देने की आवश्यकता पड़ी कि भैया हम गठबंधन में हैं? तो उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि देखिए, जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू जी बिहार के प्रभारी बनाए गए, पुराने प्रभारी जी को हटाकर, बिहार की अभी तक ये रिवायत रही है कि जो भी प्रभारी बने हैं, प्रभारी बनने के बाद सीधे लालू प्रसाद यादव जी के पास मिलने जाते हैं, उनसे राय मशवरा लेते हैं कि कांग्रेस के संगठन को कैसे खड़ा किया जाए। कृष्णा अल्लावरू जी अभी तक एक बार भी ऐसा वो नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात, बिहार में कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है। कन्हैया कुमार को लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और कन्हैया कुमार के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है। इससे थोड़ी सी खबरें और चलने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े, ये मैसेज जा रहा था जनता के बीच में। तीसरा, पप्पू यादव जी बराबर इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस, इस तरीके के मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। तो ये तमाम बातें जो हैं कहीं ना कहीं अब और अधिक ये विवाद को तूल देने की कोशिश कर रही थी। तो अब लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से ये वार्निंग दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि या आप तय कर लीजिए आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या आप साथ चुनाव लड़ेंगे, लड़के वो मत अलग होइए, आप एक बार तय कर लीजिए। कांग्रेस को ये समझ में आया होगा कि ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने अब कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी शर्तें रख दी है
कि हमें सम्मानजनक और सही सीटें मिलनी चाहिए। हम आपके साथ हैं। वो सीटें मिलनी चाहिए जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तो अब इसीलिए कांग्रेस ने ये अर्जेंट मीटिंग कॉल की और सबको बुलाया, और मैसेज साफ-साफ है कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इतना जरूर होगा, जैसे पिछली बार जिस तरीके की कांग्रेस को सीटें दी गई थी, वो सीटें अब इस बार कांग्रेस उस तरीके की शर्तों पर राजी नहीं होगी। अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेगी, सम्मानजनक सीटें चाहेगी, और वो सीटें चाहेगी जहां कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस जहां चुनाव जीत सकती है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।